बच्चों, तो आशा करता हूँ आप सब बेहतरीन होंगे। हम जो चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी पावर, जिसमें हम वर्क डन के बारे में कर चुके थे और काइनेटिक एनर्जी का आपको बता चुका था मैं। उसमें हमने एक थ्योरम की थी, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या की थी बेटा? वर्क एनर्जी थ्योरम, जो स्टेट करती है कि जो आपका वर्क डन होगा, क्या वर्क डन जो होगा वो आपका इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी के चेंज के। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स एफ डी एक्स विल बी इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन को मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके बाद बढ़ते हैं, अभी तक जो हमने किया है उसमें क्या लिया था कि जो फोर्स है वो आपका कांस्टेंट है। क्या बेटा? फोर्स एक्स के साथ वेरी कर रहा था? नहीं, फोर्स आपका एक्स के साथ वेरी नहीं कर रहा था। लेकिन क्या हो, जैसे मान लेते हैं ये आपका एक कर्व है जिसमें ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एक फंक्शन है एक्स डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स एक फंक्शन है आपका एक्स का, तो ये एक फोर्स की लाइन हो गई, मान लेते हैं। अब इस वेरिएबल फोर्स के लिए आपको वर्क डन निकालना है, एक पॉइंट एक्स आई से लेके फाइनल पॉइंट एक्स एफ के लिए। तो थोड़ा बहुत ही याद करो, हमने क्या पढ़ा था? इंटीग्रेशन पढ़ा था, एरिया अंडर द कर्व। इस कर्व के अंडर जो एरिया होगा वो हम इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं बेटा? इंटीग्रेशन से। तो यहां पर जो एरिया होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? सबसे पहले तो देखो, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहां पे बेसिक अगर देखो तो फोर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे जब डिस्प्लेसमेंट के साथ, क्योंकि एरिया तो यही होगा, इस लेंथ को इस ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई करना। जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? वर्क डन। मीन्स अगर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का कर्व है और उसके आपको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन के लिए सिंपल आपको एरिया निकाल लेना है। इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आपको। तो अभी बात करते हैं कि आपका जो फोर्स है, दैट फोर्स इज अ वेरिएबल ऑफ, वी कैन से फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन एक्स। फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। सो वी कैन फाइंड आउट the area under this curve, or you can say work done आप निकाल सकते हो। that means area under this curve f dot dx, और you can say, इसको हटाओ पहले तो, और आप कह सकते हो फोर्स जो कि आपका फंक्शन है x का, डेल x। ठीक है, याद करो हमने इस पर लिमिट रखी थी। जब आप इस डेल x को, डेल x क्या होता है? एक जो इंटरवल आप लेते हो वो, आप इस इंटरवल को जो बहुत छोटा कर दोगे, दैट मीन्स डेल एक्स टेंड्स टू जीरो। सब्स्टिट्यूटिंग और पुटिंग द लिमिट एफ एक्स लिमिट LIM लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो। जब डेल एक्स टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, उस केस में क्या होगा? ये चेंज हो जाएगा किसमें? आपका इंटीग्रेशन में। ठीक है, किसमें चेंज हो जाएगा? इंटीग्रेशन। और एफ डी एक्स ये हो जाएगा एफ डी एक्स। और इंटीग्रेशन कहाँ से होगा? ये डेफिनेट इंटीग्रल होगा। इंटीग्रेशन होगा, आपको निकालना है वर्क डन एक्स आई से एक्स एफ, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। सो एक्स आई टू एक्स फाइनल, ये आपका हो जाएगा वर्क डन। क्या हो जाएगा बेटा? वर्क डन। सिंपल। अब आपको फोर्स कैसे गिवन हो सकता है? फोर्स किस टर्म में गिवन हो सकता है? देखो, फोर्स गिवन हो सकता है, जैसे मान लेते हैं फोर्स है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। यू नीड टू फाइंड, दिस इज अ फोर्स, यू कैन फाइंड आउट वर्क डन। वर्कशीट में बहुत सारे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। फाइंड द वर्क डन फॉर एक्स इक्वल्स टू 1 टू एक्स इक्वल्स टू 5। 1 मीटर से 5 मीटर मीन्स डिस्प्लेसमेंट आपकी 1 से 5 डिस्प्लेसमेंट है, मीन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? 4। तो इसके लिए आपको वर्क डन निकालना है। कैसे निकाल सकते हो? यहां पर वर्क डन जो हो जाएगा, वर्क डन विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, कहां से? 1 से 5, फोर्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 डी एक्स। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? देखो, इंटीग्रेशन में क्या होगा? पावर ऐड करते हैं, एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2x, और यहां पे लिमिट रखेंगे 1 से 5। ठीक है, ये लिमिट इसके अंदर रखो, थोड़ा सा लंबा होगा ये, सोल्व नहीं करूंगा, वैल्यू रख देता हूं 5 क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 5।
ये तो अपर लिमिट आपने रख दी, अब आप रखोगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में क्या करते हैं, माइनस करते हैं इसको, सो इट विल बी माइनस 1 क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 2 इंटू 1, ये 2 इंटू एक्स होगा, तो ये 5 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा आपका जूल्स में। ठीक है, अगर फोर्स न्यूटन में गिवन है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, तो आपका आंसर जूल्स में आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब वेरिएबल फोर्स है, और फोर्स अगर फंक्शन है एक्स का, फोर्स अगर एक्स का फंक्शन है तो वर्क एनर्जी थ्योरम में भी चेंज होगा। और वर्क एनर्जी थ्योरम को कैसे लिख सकते हैं, चलो उसको देखते हैं। सो वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स और फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज, देखो ये सब नोट्स में गिवन है, ठीक। वर्क डन और वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स के केस में क्या होगा, चलो नाउ हमें पता है काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इक्वल्स टू होती है 1/2 mv² के। ठीक है, अगर हम टाइम के साथ इसको डिफरेंशिएट करें, ये क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा। मास टाइम के साथ चेंज होता नहीं है, 2 आगे आ गया, v बचा, और dv/dt। समझ आया? देखो यहाँ पे 1/2 m एज इट इज, 2v 2 - 1 और फिर v का डिफरेंशिएशन। ठीक है, आई होप ये दिख जाएगा, जूम करके भी देख सकते हो आप तो यूट्यूब पे। तो ये हो गया आपका। अब इसको क्या लिख सकते हो, dv/dt। क्या ये एक्सेलरेशन नहीं होती? बिल्कुल होती है। सो m × a डॉट dx/dt, जो कि आपका इक्वल हो जाएगा dk/dt। क्लियर है? अब या तो इंटीग्रेट कर दो इसको, देखो वैसे प्रॉपर होता है, इस कंप्लीट को t को उधर ले जाओ, इंटीग्रेट कर दो, या फिर आप कह सकते हो इससे ये वैल्यू काट सकते हो। तो आपका क्या आ जाएगा, dk विल बी इक्वल टू ma को लिख सकते हो f यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ डॉट dx। ठीक है, f क्योंकि फंक्शन है x का, f की सिमिलर वैल्यू जैसे अभी समझाया था वैसे होगा। ठीक है, अब इसको आप इंटीग्रेट करते हो काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से फाइनल काइनेटिक एनर्जी तक, यहां पे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से फाइनल डिस्प्लेसमेंट तक। तो ये जो वैल्यू होगी दैट मीन्स dk इंटीग्रेशन f डॉट dx, और डॉट ना भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फोर्स हम ले रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ x। ये हो गई आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल फोर्स। और इसको थोड़ा और लिख सकते हो, k फाइनल माइनस k इनिशियल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन xi टू xf f dx। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ये होगी वर्क एनर्जी थ्योरम जब फोर्स वेरिएबल होगा उस केस में। ठीक है, तो आपको अभी तक मैंने क्या कराया, आपको वर्क डन समझा चुका हूं। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बेसिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जब आप लेते हो दोनों को प्रोडक्ट कर देते हो वर्क डन होता है। वर्क डन के ढेर सारे एग्जांपल दिए थे, जैसे अगर मैं इस पेन को लिफ्ट करता हूं ऊपर की साइड, तो यहां पे वर्क हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। ठीक है, और कोई भी आप वर्कआउट करते हो उस टाइम पे वर्क डन नहीं हो रहा, क्योंकि आपने जहां से वेट लिया है वहीं पे वेट को रख देते हो। ठीक है, एरोप्लेन में उड़ रहे हो, तो जो एरोप्लेन का वेट है और जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो वर्क डन नहीं हो रहा। लेकिन जो एरोप्लेन में एग्जॉस्ट फैन है, जो आपकी हवा फेंक रहे हैं पीछे, वो पीछे हवा फेंक रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट दूसरी साइड में हो रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, वर्क डन नेगेटिव होगा। ठीक है, और बताओ, इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जो आपका मून अर्थ के अराउंड रोटेट करता है, जहाँ पर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वो परपेंडिकुलर होते हैं, तो वहाँ भी वर्क डन 0 होगा। तो और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। उसके बाद मैंने किया काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी ड्यू टू मोशन, मोशन की वजह से एनर्जी। जैसे हवा चलती है, विंड टर्बाइन होते हैं, जो विंड मिल होती है वहाँ पे
जो विंड टरबाइन होते हैं वो हवा की काइनेटिक एनर्जी का यूज करके एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करते हैं। सिमिलरली जो आपका पानी फ्लो करता है, नदी में पानी फ्लो करता है, अगर वहां पर आप टरबाइन लगा दो, डायनेमो लगा दो, तो वहां पर भी आप रिवर के काइनेटिक एनर्जी की वजह से आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो दूसरे फॉर्म में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। हाँ, जो नाव होती हैं, जो पहले होती थी जहाँ पे वो पर्दा लगाते थे, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, तो उस केस में भी जो हवा होती है, हवा की काइनेटिक एनर्जी से उस नाव को मूव करा सकते हो। अभी हाल फिलहाल में मूवी आई ओडेसी, उसमें भी देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। उसके बाद ये पहले किया था हमने जब फोर्स कांस्टेंट है, लेकिन जब फोर्स वेरिएबल है, तो वेरिएबल फोर्स के लिए आज हमने कर लिया वेरिएबल फोर्स में कैसे लिखेंगे। वेरिएबल फोर्स में हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, चलो काइनेटिक एनर्जी करने के बाद अब नेक्स्ट फॉर्म करते हैं एनर्जी की, जो कि है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी बताओ क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कोई कमेंट सेक्शन में डिफाइन कर सकता है तो करो। पोटेंशियल एनर्जी, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो वी आर, 3 डायमेंशन में आर, 1 डायमेंशन में वी एक्स। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि होती है आपकी ड्यू टू हाइट, ये सबने पढ़ा है, ड्यू टू हाइट, ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब जैसे आपके एटम्स हैं, ठीक है, एटम है तो एटम में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उनकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन है वो बाउंड स्टेट में, दीज आर बाउंड स्टेट। तो उस बाउंड स्टेट की वजह से उनमें दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे हाइट मैटर नहीं कर रही है, यहां पे कॉन्फ़िगरेशन मैटर कर रही है। दूसरा, जो आपके टॉय आते हैं, खिलौने आते हैं, खिलौनों में क्या होता है, एक स्प्रिंग होता है जो चाबी भरते हो, पहले आते थे जिसमें चाबी भरते हो। ठीक है, क्या यहाँ पे हाइट डिपेंडेंट है? नहीं, यहाँ पे जितना आप ट्विस्ट करोगे ये जो कंप्लीट स्प्रिंग है ये खिंचता रहेगा, टाइट हो जाएगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है ये? कॉन्फ़िगरेशन, जो आपकी टॉय इंडस्ट्री में यूज होता है। टॉय इंडस्ट्री में स्प्रिंग्स का यूज होता है। इसके अलावा बताओ, इसके अलावा जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जो पानी की टंकी होती है, पानी की टंकी आपकी हाइट पे रखी होती है। जो वाटर टैंक होता है वो आपका एक सर्टेन हाइट पे या फिर हम कहें छत के ऊपर रखा होता है। क्यों? क्योंकि छत के ऊपर जैसे सर्टेन हाइट पे रखा, उस हाइट की वजह से इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या होगी बेटा? पोटेंशियल। आप तो सोचोगे कि मूव ही नहीं कर रहा तो इसमें तो एनर्जी ही नहीं होगी। एक बार टंकी को ऐसे एकदम से होल करो इसमें, या फिर वाटरफॉल के नीचे खड़े हो गए, देखो एक बार पता चल जाएगा कितनी एनर्जी होती है। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट के ऊपर भी रखी है, टंकी को हाइट पे इसलिए रखते हैं ताकि इसमें जो एनर्जी है, और नीचे आप टैप को अगर ओपन करोगे तो जो ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस के अकॉर्डिंग आपका पानी का फ्लो होता है। अब देखो एक और चीज, जो आपका ग्राउंड फ्लोर होता है जो आपका ग्राउंड फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो वाटर प्रेशर होता है, वाटर प्रेशर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हाई होता है, हाई वाटर प्रेशर होता है। वहीं अगर आप ऊपर इस टंकी के पास वाले फ्लोर पे रह रहे हो तो यहां वाटर का प्रेशर कम होता है, क्योंकि यहां पे इतनी सी पोटेंशियल एनर्जी है। कितनी ही? बहुत थोड़ी सी हाइट की वजह से आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहां पे जो प्रेशर होगा वो प्रेशर लो होता है। ठीक है, समझ आया? और एग्जांपल हाइट की वजह से, अब इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो वर्क डन है। क्या है? ये वो वर्क डन है जो हमने किया है और वो स्टोर हो गया है किस, एज ए फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे इस पानी की टंकी में पानी चढ़ाने के लिए क्या यूज करते हो आप? मोटर। नीचे मोटर जो है वो एक एनर्जी लगा दी, वो एक वर्क डन कर रही है कि उस पानी को यहां से लेके यहां तक फ्लो कराए। तो पानी का जो सर्टेन वेट है उसको उठा के यहां पे रख दिया, तो जो वर्क डन हुआ है, जो वर्क डन हुआ है वो स्टोर हो जाएगा इसके अंदर। सो
Potential energy can also be defined as it is the work done in placing any object at certain height या work done stored in a form of potential energy। ये वो वर्क डन है जो आपको पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ है किसी भी ऑब्जेक्ट में। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। देखो ये पानी का एग्जाम्पल है या फिर कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप कोई भी ऑब्जेक्ट को लेके एक सर्टेन हाइट या बिल्डिंग पे चढ़ते हो, जैसे मान लो आप सेकंड फ्लोर पे रहते हो, तो आप अपना बैग लेके, जो आपका बैग है उसको लेके सेकंड फ्लोर पे चढ़ते हो, तो ये आपकी सीढ़ियाँ हैं, ठीक। तो जो आपका वेट है, इस बैग का वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, क्या है वेट बेटा mg, और आप यहां से मूव करके स्टेयर्स का यूज करके जस्ट ऊपर, ये आपका फ्लोर है, इसके ऊपर आप पहुंच गए हो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट तो यहां तक होगा, ये तो होगा नहीं डिस्प्लेसमेंट कि यहां से मूव किए, ये तो डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट होगा डायरेक्ट जो डिस्टेंस है वो। मान लेते हैं इसके जस्ट ऊपर है आपका रूम, तो यहां से गए यहां तक, तो ये मान लेते हैं हाइट है h हाइट आप मूव किए हो, डिस्प्लेसमेंट h, किसको लेके? mg को। तो ये जो mg की वजह से आप पे जो फोर्स लगा है mg, इस वेट के जस्ट ऑपोजिट, इस वेट को, और हम कहें इस वेट को ऊपर ले जाने में जो वर्क डन हुआ है, जो वर्क डन हुआ है वो होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज ऑपोजिट टू, ये आपका ऑलवेज ऑपोजिट टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के हमेशा अपोजिट होता है। क्या होगा? ग्रेविटेशन यहाँ है, वर्क डन इसका अपोजिट, मीन्स आपका जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा mgh। और आप कह सकते हो कि जो पोटेंशियल एनर्जी है VR, और इस केस में हाइट है, V एज ए फंक्शन ऑफ हाइट विल बी इक्वल टू mgh। दैट मीन्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज mg और डिस्प्लेसमेंट इज h। एक बार मैं देख लेता हूँ ये विजिबल है या नहीं। थोड़ा थोड़ा विजिबल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्स, और हम गए वर्क डन किसी ऑब्जेक्ट का, और उस वर्क डन को स्टोर किया गया है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी दैट इज ड्यू टू द हाइट एज वेल एज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। बड़ा सिंपल है, ठीक है, समझ आ गया। चलो, क्या हम इस पोटेंशियल एनर्जी को फोर्स के टर्म में दिखा सकते हैं? देखो यहां पे फोर्स है, क्या हम इस पोटेंशियल एनर्जी को फोर्स के टर्म में दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। डिटेल में हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो, फोर्स जो होता है वो आपका इक्वल हो जाएगा माइनस dv/dx। किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? dv/dx। v जो है वो फंक्शन है x का। ये तो हो गया आपका इन वन डायमेंशन में। 3 डायमेंशन में अगर आप लेते हो तो फोर्स इक्वल हो जाएगा माइनस dvr/dr, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्स। इसके अलावा कोई डाउट आपको? कोई डाउट है तो पूछो, फिर हम करते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल क्वेश्चन जो है वो बताओ। कोई डाउट हो तो ठीक है। चलो अब करते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5.5। बुक है तो बुक निकालो, नहीं है तो मेरा बात सुन लो क्या है। फाइव 5.5 एग्जाम्पल आपका कहता है कि एक वुमेन है जो पुश करती है एक ट्रंक ऑफ रेलवे प्लेटफॉर्म, एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे एक ट्रंक को पुश करती है, उसका ग्राफ गिवन है, ठीक है। ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म विच हैज़ अ रफ सरफेस, जिसका रफ सरफेस है। शी अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, 100 न्यूटन का फोर्स लगाती है ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर के लिए, ठीक है। Therefore, she gets progressive tired and her applied force reduced linearly with distance to 15 न्यूटन। देखो क्या हुआ है,
इनिशियली फोर्स लगाया 100 न्यूटन, ये हो गया 100 न्यूटन फोर्स, ठीक है। कब तक लगाया? 10 मीटर तक, 10 मीटर तक। उसके बाद वो थक गई और उसने फोर्स कम किया और ये फोर्स रह गया आपका 50 न्यूटन। कहाँ तक? 20 मीटर। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। और यहाँ पे ये जो सरफेस है ये रफ सरफेस है, रफ सरफेस है तो एक फ्रिक्शनल फोर्स भी आपको गिवन है जो होगा F इक्वल्स टू -50 न्यूटन, 50 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है, ठीक है। चलो इसमें आपको निकालना है वर्क डन क्या होगा, कैसे कर सकते हैं बताओ। इस केस में वर्क डन निकालने के लिए हमें एरिया निकालना पड़ेगा क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिवन है, ठीक है। बट फोर्स ये भी है और फोर्स ये भी है, कैसे करेंगे? देखो क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये जो कंप्लीट एरिया है, यहां तक का जो कंप्लीट एरिया है ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? ये लेंथ कितनी है? 20, फोर्स कितना लगा है? फ्रिक्शनल फोर्स -50, तो इसका एरिया और हम कहें वर्क डन विल बी -50 इंटू 20, ये तो हो गया आपका वर्क डन। नेगेटिव फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से नेगेटिव वर्क डन, क्योंकि वर्क आपका एक स्केलर क्वांटिटी डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस वाले पोर्शन की, तो ये आपकी जो लेंथ है ये क्या है? 10 मीटर, और जो ये लेंथ है ये है आपकी 100 न्यूटन। तो टोटल ये एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 इंटू 10, ये हो गया आपका जूल्स। एनर्जी हो जाएगी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब जो ये वाला पोर्शन है इसका एरिया क्या हो जाएगा? देखो ये है ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम की जो एक लेंथ मान लेते हैं L1 वो है 100 न्यूटन, ये वाली, और जो L2 है उसको मान लेते हैं 50, मान नहीं लेते, ये है, ये मतलब ये 50 है और ये आपकी 100 है, ठीक है। इसकी हाइट क्या है? ये जो हाइट है ये है 10 मीटर, तो हाइट है आपकी 10 मीटर। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है बेटा? 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल साइड्स, दैट मीन्स 1/2 हाइट इज 10 इंटू 150, ठीक है। ये हो गया 1500 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 750। 750 ही 750 में ये ऐड करेंगे, टोटल वर्क ऐड करेंगे, तो सबको नाम दे देते हैं, ये W1, ये W2 और इसको W3 नाम दे देते हैं। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा? टोटल वर्क W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 दैट इज 1000 प्लस W2, दे ये W2 है 750 प्लस माइनस आएगा यहाँ पे क्योंकि ये माइनस में है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से नेगेटिव वर्क डन हुआ है, ठीक है। ये हो जाएगा 10, सो इट विल बी 750 जूल्स ऑफ द वर्क दैट विल बी डन। सो ये हो जाएगा आपका वर्क डन। आई होप कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वजह से नेगेटिव वर्क डन होगा, बाकी आपका पॉजिटिव वर्क डन होगा। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी है तो एनर्जी को ऐड कर देते हैं, सिंपल स्केलर ऐड होता है तो स्केलर ऐड हमने कर दिया है। इसके अलावा इजी है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो आई होप आपके समझ आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं इसके बाद आगे कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, ये सब करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कैसे एनर्जी कंजर्व होती है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेनिंग क्रू क्लासेस। थैंक यू।